एक लड़की जिसकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ आंसू थे। एक महल जहां चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था डर। और एक राजा जिसने बाप का चोला पहनकर हैवानियत की हदें पार कर दी। ये कोई कहानी नहीं, ये उस चीख की गूंज है जो कभी जुबान पर नहीं आ सकी, क्योंकि शिकार खुद अपने रक्षक से लहूलुहान था। ये है मौन की चीख, एक ऐसा सच जो हर पिता को सोचने पर मजबूर कर देगा और हर बेटी को अंदर तक हिला देगा। मत देखना अगर दिल कमजोर है, क्योंकि ये कहानी तुम्हें सोने नहीं देगी। राजा चंद्रवर्मा का राज्य वैभव और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसे ईश्वर का रूप मानती थी, लेकिन राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसकी स्याही आंसुओं से लिखी गई थी। राजकुमारी अरुणिमा सिर्फ 13 साल की थी, सुंदर, मासूम और थोड़ी सी चुप। महल के लोग कहते, बहुत सभ्य लड़की है, कभी ऊंची आवाज नहीं करती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी चुप्पी डर का साया थी। हर रात जब महल के दीपक बुझते थे, तब एक कमरा जलता था, राजा चंद्रवर्मा का निजी कक्ष। अरुणिमा की मां रानी सुरेखा की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 7 साल की थी। उसके बाद राजा का स्नेह धीरे धीरे कुछ और बनता चला गया। रात के तीसरे पहर जब महल की गलियां नींद में डूबी होती, तभी एक हल्का दरवाजा खटकता था और वो हमेशा एक ही दिशा से आता था, राजा चंद्रवर्मा के निजी कक्ष की ओर। राजकुमारी अरुणिमा अपने बिस्तर पर लेटी होती, लेकिन उसकी नींद को नींद नहीं कहा जा सकता। हर रात उसे पता होता था, आज फिर कुछ टूटेगा। उसका भरोसा, उसका बचपन और उसका मन। एक 13 साल की बच्ची क्या समझ सकती है उस डर को? लेकिन डर उसे अच्छी तरह समझ गया था। डर अब उसका साथी बन चुका था। एक रात उसने अपनी दाई मां से पूछा, मां, क्या राजा लोग भगवान जैसे होते हैं? दाई मां मुस्कुराई, हाँ बेटा, राजा तो ईश्वर का ही रूप होते हैं। अरुणिमा ने निगाहें नीची कर लीं। तो क्या भगवान भी कभी अपने ही बच्चों को चोट पहुंचाते हैं? दाई मां चौंक गई, लेकिन उसने मुस्कान के पीछे सब छुपा दिया। अरुणिमा ने अब कुछ दिन से एक काम करना शुरू किया था। हर रात जो भी उसके साथ होता, वह उसे एक छोटी सी डायरी में लिखती। लेकिन वो डायरी महल की जुबान में नहीं थी, वो लिखती थी संकेतों में। जैसे, आज फिर सूरज ने अंधेरा पी लिया, चादरें आज फिर रोईं, मैं अब राजकुमारी नहीं, सिर्फ एक परछाई हूं। लेकिन इन संकेतों में छिपी थी वो चीख जो उसने किसी को सुनाने की हिम्मत नहीं की। अरुणिमा अब 15 की होने लगी थी। उसका मन अब सवाल पूछने लगा था। एक दिन जब राजा ने उसे अपने कमरे में बुलाया, उसने धीमे से कहा, आप मेरे पिता हैं और पिता ऐसे नहीं करते। मां ने कहा था, बाप सबसे सुरक्षित जगह होता है। राजा की आंखें सख्त हो गईं। ये तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर किसी से कुछ कहा तो जिंदा जला दूंगा तुझे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरुणिमा का डर फिर जीत गया, लेकिन उसकी डायरी अब और गहरे रंगों में भरने लगी थी। राज्य में एक नई शिक्षिका आई थी, शारदा देवी। वो स्त्रियों को पढ़ाना चाहती थी और खास तौर पर राजकुमारी को भी। शुरू में राजा को यह मंजूर नहीं था, लेकिन राज्यसभा के मंत्री की सिफारिश पर मान गया। शारदा देवी ने पहली ही कक्षा में अरुणिमा की आंखों में देखा और पूछा, आपकी चुप्पी किस बात की है? अरुणिमा ने पहली बार किसी अनजान के सामने आंखें भरी थीं। धीरे धीरे उसने संकेतों में अपनी डायरी शारदा को पढ़ाई। शारदा देवी ने तुरंत यह बात रानी की बहन राजमाता गायत्री देवी तक पहुंचाई। गायत्री देवी वर्षों से राजमहल से दूर थीं, लेकिन उन्होंने तुरंत कसम खाई, अरुणिमा अब और नहीं सहेगी। अब एक औरत राजा को न्याय के कटघरे तक घसीटेगी। शिक्षिका शारदा देवी अब पूरी तरह समझ चुकी थीं कि अरुणिमा की चुप्पी कोई साधारण डर नहीं, बल्कि एक महल की दीवारों में कैद सिसकती आत्मा है। शारदा ने वही किया जो अक्सर लोग नहीं करते, वो डर से नहीं डरी। शारदा देवी ने राजमाता गायत्री देवी से चुपचाप एक पत्र के जरिए संपर्क किया।
गायत्री देवी राजा की सौतेली मां थीं, तेज दिमाग, कठोर निर्णय लेने वाली और सबसे बड़ी बात, सच्चाई की पक्षधर। जब उन्होंने अरुणिमा की डायरी पढ़ी, उनका चेहरा सख्त हो गया। एक बेटी की आत्मा पर जो जख्म उसके पिता ने दिए हैं, उनका न्याय अब मैं खुद दिलाऊंगी। वो उसी रात बिना किसी को बताए महल पहुंची। गायत्री देवी ने अरुणिमा को अपने पास बुलाया। पहली बार किसी ने उसे गले लगाया, बिना डर के, बिना लालच के। अरुणिमा ने कांपते हाथों से अपनी डायरी उनकी ओर बढ़ाई। हर पन्ना पढ़ते हुए गायत्री देवी की आंखों में आग भरती गई। अब वक्त है कि तेरी मौन चीख सबकी चीख बने। गायत्री देवी ने अगली सुबह एक विशेष राजसभा बुलाई। राजा चंद्रवर्मा वहां पहले से मौजूद थे, आत्मविश्वास से भरे, जैसे कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। गायत्री देवी ने सीधा वार किया। एक पिता जो अपनी ही बेटी का रक्षक होना चाहिए था, भक्षक बन बैठा। मैं इस सभा के सामने वो सच लाने आई हूं जो इस राज्य के माथे पर कलंक बन चुका है। राजा चौंका। ये क्या नाटक है? गायत्री देवी ने अरुणिमा की डायरी सभी मंत्रियों के सामने रख दी। हर पन्ना, हर शब्द, हर संकेत अब सबकी निगाहों के सामने था। सभा में सन्नाटा था। राजा चंद्रवर्मा को अब समझ आ गया था कि बात काफी दूर जा चुकी है। उस रात उसने अपने विश्वस्त सैनिक से कहा, अरुणिमा और शारदा को इस धरती से मिटा दो। अगर वो नहीं रुकती तो मेरा ताज मिट जाएगा। लेकिन नियति ने कुछ और सोच रखा था। गायत्री देवी ने पहले ही सब भांप लिया था। उन्होंने शारदा और अरुणिमा को एक विश्वस्त रथ में रात के तीसरे पहर महल से बाहर भेज दिया, राज्य की सीमा से बाहर एक मठ की ओर। रथ अंधेरे में दौड़ता रहा। पीछे से कुछ सैनिक पीछा कर रहे थे, लेकिन अरुणिमा की किस्मत अब जाग चुकी थी। राज्य में शारदा देवी की गायब होने की खबर फैली और धीरे धीरे अरुणिमा की पीड़ा की डायरी कुछ चुने हुए लोगों तक पहुंची। फिर महल की एक दासी, जिसने वर्षों से सब कुछ देखा था, आगे आई। मैंने भी वो रातें देखी हैं जब एक बेटी की चीखें राजा की दीवारों में दबा दी जाती थीं। गायत्री देवी ने राजा को महल में ही नजरबंद करवा दिया। जनता से अपील की, अब समय है जब हम न्याय को सिर्फ किताबों में न पढ़ें, बल्कि उसे जिएं। अरुणिमा को वापस महल लाया गया। वो अब कमजोर लड़की नहीं थी, वो अब सच की प्रतीक बन चुकी थी। महल की सभा में जनता, मंत्री, संत और न्यायाधीश सभी एकत्र हुए। गायत्री देवी ने विशेष दरबार बिठवाया, जिसका नाम रखा गया न्याय सभा बेटी बनाम पिता। राजा चंद्रवर्मा को जंजीरों में लाया गया। पहली बार पूरे राज्य ने उसे राजा के रूप में नहीं, एक अपराधी के रूप में देखा। अरुणिमा कंपते कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, ज्वाला थी। उसने कहा, मेरे घावों पर अब मरहम नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जिस व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया, उसी ने मेरी आत्मा को मारने की कोशिश की। आज मैं उसकी सजा मांगती हूं। सभा में सन्नाटा था और राजा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। 1 अरुणिमा की डायरी, एक एक तारीख, एक एक घटना दर्ज थी। 2 महल की दासी की गवाही, मैंने उस रात अरुणिमा को फूट फूट कर रोते देखा था। 3 शारदा देवी का बयान, राज्य की सबसे पवित्र जगह को एक राक्षस ने अपवित्र किया है। राजा ने सभा में कहा, मैंने जो किया वो मेरी शक्ति थी। मैं राजा था और राजाओं को कोई नहीं रोकता। सभा गूंज उठी, शक्ति नहीं, ये पाप था। ऐसा राजा नहीं, रावण है। मौत दो, मौत दो, न्यायाधीश ने कहा। राजा चंद्रवर्मा ने अपनी ही बेटी का शोषण कर राज्य और मानवता दोनों को कलंकित किया है। उसे अब राजा नहीं, अपराधी घोषित किया जाता है। सज्जा, आजीवन कारावास, एक ऐसी कोठरी में जहां कोई उजाला न पहुंचे और उसकी हर सांस एक सजा बन जाए। अब अरुणिमा वही राजकुमारी नहीं थी, अब वो नव वसुंधरा ट्रस्ट की संस्थापक बनी। उस ट्रस्ट का काम था उन बेटियों की मदद करना जो परिवारों के भीतर ही शिकार बनती थीं। हर बेटी की चीख अब मौन नहीं रहती, क्योंकि अरुणिमा अब एक आवाज बन चुकी थी। दरिंदगी चाहे किसी ताज के नीचे छुपी हो, जब सच्चाई आंखों में उतरती है, ताज टूटता है और न्याय जन्म लेता है।